पूज्य भिक्षु चंद्रिमा थेरो संस्थापक धम्म लर्निंग सेंटर सारनाथ वाराणसी द्वारा आयोजित विशाल धम्मचर्य का पदयात्रा दिनांक 16 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा। यह यात्रा सारनाथ से देवोदय होते हुए कुशीनगर तक जाएगा। इसी क्रम में यह पदयात्रा आज रानीडीहा में गौतम बुद्ध आदर्श इंटर कॉलेज खोराबार में पहुंचा। इस यात्रा का लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। इस स्वागत के क्रम में वार्ड नंबर 3 की पार्षद श्रीमती रीता पासवान ने वार्ड के आगमन पर सभी बौद्ध गुरुजनों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। वहीं पासी समाज के लोग भी इस स्वागत कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पासी एकता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश पासवान के नेतृत्व में पासी समाज के लोगों ने रानीडीहा में बौद्ध भिक्षु का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस स्वागत क्रम में प्रमोद पासवान उर्फ मंटू कल रावत, दीपक पासवान, पंकज पासवान, राकेश पासवान, चंद्रेश पासवान, गुड्डू पासवान, आकाश पासवान आदि भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आदर्श बुद्ध इंटर कॉलेज के संरक्षक विचंडी प्रसाद तथा कॉलेज परिवार बौद्ध गुरुजनों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विचंडी प्रसाद के इस भव्य स्वागत कार्यक्रम के आयोजन पर क्षेत्रवासियों में एक उत्साह की लहर पैदा हो गई है। यह कार्यक्रम लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। स्वागत कार्यक्रम में मुख्य रूप से वीरेंद्र पासवान, जिला पंचायत सदस्य रमेश पासवान, राजेश उर्फ खन्नी पासवान, लाल जी भारती, ब्रजेश कुमार, सुभाष चंद्र लाल, बहादुर बौद्ध संचालन, उमाशंकर आर्य, अनीता गौतम, इंदु आनंद, राजवंश, प्रोफेसर राम नरेश चौधरी, गिरीश प्रसाद आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। उनसे मेरी विनती है, आग्रह है, हमारे पूर्व सभी भक्तगण आप ऊपर मंच पर आ जाए। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपके जितने भी दर्शक हैं उनके सबके लिए मंगल कामना करता हूं। ये धम्मचारिका तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ से निकली है और ये तथागत का जो ननिहाल था देवोदय वहाँ जा रही है और वहाँ से तथागत ने जहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर, वहाँ जाकर के समाप्त हो जाएगी। और चारिका का उद्देश्य भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही भिक्षु संघ को संबोधित करते हुए कहा था, चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात भिक्षुओं बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए लोग पर अनुकंपा करते हुए विचरण करो। उन्होंने कहा, ऐसे धर्म का उपदेश दो जो आदि में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। शब्दों तथा अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना करो। भगवान बुद्ध और उनका भिक्षु संघ लगातार इस देश में श्रेष्ठ जीवन की स्थापना करता रहा और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत विश्वगुरु बना। उसका परिणाम यह हुआ भारत सोने की चिड़िया बना। उसका परिणाम यह हुआ कि भारत ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे बढ़ा। लेकिन एक सहयोग की बात हुई कि एक कह सकते हैं दुखद कालखंड आया भारत में। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में बौद्ध धर्म नष्ट हो गया, लुप्त होने लगा। और उसके बाद जो है भारत बुद्ध के पहले जो 6ठी शताब्दी का भारत हो वो अंधकार युग है और उसके बाद 12वीं शताब्दी के बाद फिर भारत में अंधकार युग आ गया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अनुकंपा से, उनके प्रयास से भारत में बुद्ध धर्म वापस आया और वापस आने के बाद अब देश में बौद्ध भिक्षु बने हैं बहुत सारे हमारे बुद्ध विहार भी बने हैं, बहुत सारे अनुयायी भी हो चुके हैं। तो ये भगवान बुद्ध वाली 2500 साल वाली परंपरा जो है उसको हम लोग पुनर्जीवित कर रहे हैं और उसको पुनर्जीवित करने का ही उद्देश्य है। और उस उद्देश्य उसको पुनर्जीवित करने के माध्यम से
भगवान बुद्ध का जो शील समाधि प्रज्ञा का उपदेश था, तो हम लोग सारनाथ से चले हैं और जो भी गांव पड़ रहे हैं, जो भी शहर पड़ रहे हैं जहां हमारा भोजन हो रहा है, हम वहां पे भी 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक उपदेश करते हैं। जहां रात्रि विश्राम करते हैं वहां भी हम 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक उपदेश करते हैं। तो बुद्ध की शिक्षाओं का एक तरह से प्रचार प्रसार भी हो रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप हमारे परम पूज्य भंते गढ़ सारनाथ 16 नवंबर से सारनाथ से पदयात्रा करके यहाँ तक जो है आज 29 नवंबर है, मेरे विद्यालय में आए हैं और आप लोग जो है बहुत दूरी से उनको कवर किए हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सर, विशाल धम्मचारिका पदयात्रा 16 नवंबर से सारनाथ से चला हुआ है। आज 29 तारीख में यहाँ पहुँचने के बाद रात में 2 घंटे तक धम्मचरण होगा, धम्मचर्चा होगा। उसके बाद जो है जो भी जो है रीति रिवाज में बुद्ध के दर्शन के अंतर्गत जो स्वागत के लिए जो है जो विचारधारे हैं, वो हमारे सभी उपासकगण धम्म बंधु उपस्थित हैं। मेरे द्वारा और उनके द्वारा जो है उन लोगों का स्वागत हो रहा है। आप देखे हैं कि बाईपास से जो हम स्वागत करते हुए पुष्पों की वर्षा करते हुए यहाँ तक आए हैं और यह एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है लोगों को। जो मानवता में जो आज खाई है, सामाजिक खाई है, मानवता मानव को नहीं जो है समझ रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये परम पूज्य भंतेगण के द्वारा संदेश दिया जाए और हर लोग इस कार्यक्रम से जुट रहे हैं, बहुत तेज़ी से जुट रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में जुट रहे हैं। इसी क्रम के अंतर्गत मैं भी जो है जितनी शक्ति थी मेरे पास इस विद्यालय परिवार के तरफ से मैं जो है लेकर के उनकी सेवा में हाजिर हूँ और स्वागत के कड़ी में मैं यहाँ से फिर सवेरे नाश्ता कराने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए, मोहद्दीपुर चौराहा होते हुए, असुरन चौराहा होते हुए 11 बजे तक जो है वहाँ राप्ती नगर बुद्ध विहार में यह जो है कारवां पहुँचेगा, पदयात्रा पहुँचेगा। वहाँ भोजन दान है।